अब यहाँ पे एक और टर्म लिखते हैं कि अगर मैं बात करूं एड्रेस, तो एड्रेस कितने टाइप्स के यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली? टाइप्स ऑफ एड्रेस। देखिए, हम लोग दो एड्रेस को यूज करते हैं जिससे हम फैमिलियर हैं, पहले हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा होता है आईपी एड्रेस एंड सेकेंड एड्रेस हमारा होता है मैक एड्रेस। अब आईपी एड्रेस को हम बात अगर करें तो आईपी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और मैक एड्रेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करते भी हैं। बट अगर हम ये मैक एड्रेस की बात करें तो मैक एड्रेस हमारा है फिजिकल एड्रेस, जिसे हम परमानेंट एड्रेस भी बोल सकते हैं। फिजिकल एड्रेस या फिर आप हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हैं। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट बनाए गए हैं, जैसे कि चाहे वो आईपी एड्रेस हो या फिर इवन मैक एड्रेसेस हो, तो इनको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? तो देखिए, अब यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं मैक एड्रेस के बारे में कि जो मैक एड्रेस है इसको बनाया किसने है और ये वर्क कैसे करता है, यूज कैसे किए जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक एड्रेस जो है ये कितने बिट पर बनाया गया, कोई आइडिया है? नहीं नहीं, 48 बिट। इट वैल्यू इज, या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज डेवलप्ड विथ 48 बिट वैल्यू। 48 बिट्स वैल्यू। एंड अब सेकेंड टर्म ये है कि जब ये 48 बिट पर बनाया गया है, यानी कि तो इस पे हमेशा हेक्सा डेसिमल को यूज किया गया, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट पे ये बनाया गया है। इट इज इन हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। हेक्सा डेसिमल पता है क्या होता है? कि ये हेक्सा डेसिमल है क्या चीज? एनी आइडिया? हेलो? तो देखिए, अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो देखिए, हेक्साडेसिमल यानी कि एक आपका हेक्सटेट होगा। हेक्सटेट का मतलब है अल्फाबेट, और अल्फाबेट ए से जेड तक नहीं है, ए से एफ तक ही जो यूज किया जाएगा वो होगा हेक्सा, जिसे हम बोलते हैं हेक्सटेट। और डेसिमल आपका यूज किया जा रहा है 0 से 9 तक, वो होगा डेसिमल। इसीलिए हम इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बोल रहे हैं, हेक्सा डेसिमल, अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक में जो यूज किया गया अल्फाबेट जो है वो आपका ए बी सी डी ई एफ तक ही आपका यूज किया गया है। तो इसको हम फॉर्मेट को अभी हम समझेंगे और डिटेल में कि इसके फॉर्मेट को कैसे यूज किया गया है। ठीक है, थर्ड थिंग मैक एड्रेस में पहले हम समझ लेते हैं कि मैक एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
इट इज डिवाइड इन टू पार्ट्स। अब दो पार्ट कौन कौन से हैं हम ये समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं ओ यू आई। ओ यू आई स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी वेंडर्स को 24 बिट के, जो फर्स्ट के 24 बिट होगा वो ओ यू आई प्रोवाइड करेगा। एंड लास्ट के जो 24 बिट होते हैं वो असाइन किया जाता है वेंडर के थ्रू, वेंडर असाइन। अब ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मल्टीपल वेंडर हैं तो आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कौन से वेंडर का मैक एड्रेस क्या है, या फिर वेंडर के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ लिमिटेड ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के थ्रू। क्योंकि अब नाउ डेज मल्टीपल वेंडर हो गए जैसे आसूस, डेल, एचपी, लेनोवो, एसर। तो अब ये सभी वेंडर हैं। तो वेंडर असाइन करेंगे यूजर को कि कभी इन केस आपको फाइंड करना होगा कि ये मैक एड्रेस किस यूजर को प्रोवाइड किया गया है तो आप वेंडर के थ्रू पता कर सकते हैं। वेंडर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस यूजर को मिला हुआ है। लेकिन उससे वेंडर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना होगा। तो फर्स्ट के जो 24 बिट हैं उसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस वेंडर को ये असाइन किया गया है। तो लाइक एन एग्जांपल मैं एक चीज दिखाता हूँ कि अगर हम अपने नेटवर्क एडाप्टर पे जाते हैं ncpa.cpl, आप विंडो आर करके आप ये कमांड को रन करेंगे ncpa.cpl तो आपका नेटवर्क अडाप्टर ओपन हो जाएगा। और नेटवर्क अडाप्टर में आप देख सकते हैं कि आपके डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मैक एड्रेस हमको प्रोवाइड किया गया है। देखिए A8934A, ये हो गया फर्स्ट के 24 बिट OUI से। और लास्ट के जो 24 बिट हैं ये वेंडर असाइंड है। अब यहाँ पे ये जो हमारी कनेक्टिविटी हुआ है ये वायरलेस कनेक्टिविटी हुआ है। ठीक है, तो वायरलेस का ये मैक एड्रेस है। अगर मैं ये लैन का मैक एड्रेस देखूंगा तो वहां पे डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं वीएम का मैक एड्रेस देखूंगा तो वीएम का भी मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। तो आप नॉर्मली वेब ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हैं मैक फाइंडर। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मैक फाइंडर, कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट के 24 बिट हैं वो आप यहाँ पे बता दीजिए। जैसे कि अगर मैं इस केस में देखता हूँ तो मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस है A8934A। तो देखिए A8934A, यहाँ पे हमारे पास वेंडर के इंफॉर्मेशन आ गया कि ये वेंडर है। देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फाइंड मैक एड्रेस वेंडर्स नाउ, कि ये वेंडर को फाइंड किया हुआ है। अब वेंडर पता चला, वेंडर के थ्रू हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हाँ लास्ट के 24 बिट ये जो प्रोवाइड किया गया है वो किस यूजर को दिया गया है, यूजर का इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वहां से आप इजिली फाइंड कर पाएंगे यूजर की भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। एंड मैक एड्रेस को हम यूनिक एड्रेस भी बोलते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इट इज एन यूनिक एड्रेस। कि ये हमारा क्या है, एक यूनिक एड्रेस है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सेम मैक एड्रेस मल्टीपल डिवाइसेज में मिले। ठीक है, क्लियर है ये चीजें।
इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके। अब देखिए, अब समझते हैं हेक्साडेसिमल को सबसे पहले। तो देखिए, डेसिमल हो गया 0 to 9, ये हमारा डेसिमल वैल्यू है। एंड अगर हम हेक्सा की बात करें तो ए से एफ तक जो हम यूज कर रहे हैं वो होगा हमारा हेक्सा। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक, सिर्फ एफ तक ही हमारा यूज किया जाएगा हैशटैग में, एफ के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया गया, जैसे कि अब ए है तो ए का वैल्यू यहाँ पे बताया जाता है 10, कि ये है 10। तो अगर हम 10 नहीं लिख रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ आएगा? ए। सेम एज जैसे बी है, तो बी पे हम क्या लिखेंगे? 11, कि ये 11 जो है ये हो गया बी। सी होगा तो 12, डी 13, ई होगा 14, एंड एफ हो जाएगा 15। अब अगर कहीं पर डेसिमल वैल्यू है, यानी 10 है, तो वो अलग अलग वैल्यूज हैं, वो 10 नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे मैक एड्रेस में ही दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे लिखा हुआ है A8, यानी 10 है वो। ठीक है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा? 10। तो A हो गया 10, 8, 9 3, देखिए 9 3 अलग अलग हैं। ठीक है, तो 9 3 हो गया, फिर उसके बाद 4A, तो 4 10, 8 5, ये अलग अलग हैं वैल्यूज, 4 3 0 D। तो ये अलग अलग वैल्यूज यूज किए जाएंगे। कभी भी हेक्साडेसिमल में आप 10 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 10 की जगह होगा 1 0, 11 होगा तो 1 1, 12 होगा 1 2, इस तरीके से। अगर वहां पे अल्फाबेट आ गया तब वो वैल्यू में काउंट होगा, कि 10 11 12 13 14 15, ये वैल्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? अब एक और क्वेश्चन है, छोटा सा है एकदम। आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। ये तो हमारे आईपी के, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ये टाइप हो गए। यहाँ पर दो टाइप्स हैं, IPv4 एंड IPv6। वी का मतलब है वर्जन, आईपी वर्जन 4, एंड सेकेंड होता है हमारा IPv6, आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी वर्जन 4 को पहले हम ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। आईपी वर्जन 4 डेसिमल फॉर्मेट में, पहला डिफरेंशिएट यही है कि वो डेसिमल में, बट आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। सेकेंड ये है कि आईपी वर्जन 4 32 बिट पर बनाया गया है, बट वहीं पर आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट पर बनाया गया है। ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंशिएट है। आफ्टर दैट आईपी वर्जन 4 को डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में है, और आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, या फिर हम बोल सकते हैं हेक्सटैग में है। ठीक है, और आईपी वर्जन 4 में डॉट को यूज किया जाता है, बट वही आईपी वर्जन 6 में हैशटैग को, यानी कि कॉलन को यूज किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कौन करता है?
जैसे कि हमारे डिवाइसेस पर अगर कोई आईपी आ रहा है तो वो प्रोवाइड कौन कर रहा है? यस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं से आईपी मिल रहा है। तो समझते हैं। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं आईना, IANA। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि यह है क्या और किस तरीके से ये आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड करता है। IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड करता है। ये साथ के साथ आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा, डोमेन नेम को प्रोवाइड करता है, जो डोमेन के लिए हमारी आईपी एड्रेसेस यूज किए जाते हैं उसको प्रोवाइड करता है, और एज वेल एज मल्टीकास्ट जो हमारे एड्रेस होते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं, एएस नंबर को प्रोवाइड करते हैं। और आईना जो है ये 5 रीजन में डिवाइडेड है, या फिर हम उनको रजिस्ट्री भी बोल सकते हैं कि ये 5 रजिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से रजिस्ट्री हैं, कैसे ये प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले ये चीज देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईना, IANA.org। ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। अब यहाँ पे देखिए डोमेन नेम को, जैसे कि अब मैनेजमेंट के लिए जो भी यूज किया जाए, यानी डीएनएस का रूट जोन कहाँ से होगा, इसमें टीएलडी हो गया, सी टीएलडी हो गया, जीटीएलडी हो गया, कि किसके साथ फंक्शंस हैं, क्या क्या चीजें कम्युनिकेट किए जा रही हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, रजिस्ट्री क्या कौन देख रहा है, मैनेज कैसे किया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पे नंबर रिसोर्सेज में हमारे आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से एड्रेसेस को प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका डेटाबेस किनके किनके पास है, और उसमें एड्रेसेस कौन से यूज किए गए हैं, आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस को प्रोवाइड किया गया है या फिर आईपी वर्जन 6 के एड्रेस को प्रोवाइड किया गया है। ये इंफॉर्मेशन होंगे। साथ के साथ प्रोटोकॉल के लिए कौन से एड्रेसेस को यूज किया जाएगा, नंबर्स क्या होंगे, प्रोटोकॉल का नंबर क्या यूज किया जाएगा, वो सभी चीजें आईना देखता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ डीएनएस रूट, जो भी डीएनएस से रिलेटेड होगा वो चेक किया जाएगा, आईपी एड्रेस होगा, एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल रिसोर्सेज, जैसे कि जो प्रोटोकॉल्स आप यूज करें, सच एज, जैसे मैं 2-3 नाम लेता हूँ, आईसीएमपी प्रोटोकॉल हो गया, EIGRP प्रोटोकॉल, OSPF प्रोटोकॉल, BGP प्रोटोकॉल, AS प्रोटोकॉल, ये सभी चीजें आईना ही प्रोवाइड करेगा। अब आईपी एड्रेस पे आते हैं, तो देखिए नंबर रिसोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यह 5 रजिस्ट्री यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। देखिए ये ऑल ओवर वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मैप है हमारा, जो आईपी एड्रेसेस को यहाँ पे बता जा रहा है कि कौन से रजिस्ट्री कौन से रीजन को यहाँ पे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि एफ्रीनिक है, तो एफ्रीनिक रजिस्ट्री पूरे अफ्रीका रीजन को प्रोवाइड करेंगे आईपी एड्रेसेस। एपनिक है तो एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए हो गया। एरिन हो गया कनाडा, यूएसए और कुछ कैरिबियन आइलैंड है। लैक्निक हो गया लैटिन अमेरिका एंड सम कैरिबियन आइलैंड। रिप एनसीसी यूरोप, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। देखिए अब जैसे कि अगर मैं बात करूं एपनिक, तो हम लोग किस रजिस्ट्री में आ रहे हैं, एपनिक रजिस्ट्री में। अब एपनिक में यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इंडिया हमारे पास आ रहा है। अब इनके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, तो एफ्रीनिक हो गए, साथ के साथ आपके एपनिक हो गए, एरिन हो गए, लैक्निक, ये सभी रजिस्ट्रीज होंगे आपके, जो आईपी एड्रेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में।
ठीक है, क्लियर है ये चीजें। तो आईना सबसे पहले किसको प्रोवाइड करता है? RIR जिसे बोलते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। तो रीजन जो है ये हमारे पास 5 रीजन है, इन्हीं के थ्रू आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं सभी रीजन को यहाँ पे वन बाय वन करके मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा है एफ्रीनिक, सेकंड हमारा आता है एपनिक, एंड थर्ड है हमारा एरिन, एंड फोर्थ है हमारे पास लैक्निक, लैटिन अमेरिका, जिसमें हमारा यूज किया जाएगा, एंड फिफ्थ है हमारा रिप एनसीसी। RIR जो प्रोवाइड करेगा इन पांचों लोगों को प्रोवाइड करेगा कि आप लोग सभी आईपी एड्रेसेस आइदर आईपी वर्जन 4 हो या फिर आईपी वर्जन 6, इन सभी के डेटाबेस को चेक किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीजें अभी के लिए। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं RIR, जैसे कि रीजन को प्रोवाइड किया गया, तो अब रीजन यहाँ पे प्रोवाइड करता है NIR को, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। अब जैसे अब एशिया है तो एशिया में सिर्फ इंडिया ही नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज हैं, जैसे आपकी इवन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, सिंगापुर, ये सभी आपके एशिया में आते हैं। तो अब एशिया में किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? नेशन को, कंट्रीज को। तो NIR, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री, ये हो गया। अब नेशन के पास आने के बाद फिर नेक्स्ट में प्रोवाइड किया जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि नेशन जो कंट्री, जैसे अब इंडिया है तो इंडिया बता देगा कि हाँ इतने हमारे ISPs हैं, तो इन सभी ISPs को हम ये एड्रेसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके थ्रू यहाँ पे एड्रेसेस को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब ISP जो है फिर ये लास्ट में सेंड करता है, हमारे पास आते हैं यानी यूजर्स के पास। तब हम किसी भी आईपी एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारे आईपी वर्जन 4 हो या फिर आईपी वर्जन 6। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ओके, तो आज का क्लास जो है वो 1 घंटे का ही करेंगे। कल हम 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, जिसमें हम आईपी एड्रेसेस को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आईपी वर्जन 4 कैसे यूज किए जाते हैं, बाइनरी क्या है, ठीक है, डेसिमल क्या है, इन सभी चीज़ों को, क्लासेज क्या होती हैं, कितनी क्लासेज हैं आईपी वर्जन 4 में। ठीक है, अभी तक जो हम डिस्कस किए हैं, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग।